हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं विशाल दी वाइब्रेंट विशाल और आप देख रहे हैं चैनल यार इन दी कार। आज आपको ये लंबी सी कार क्यों दिख रही है? बिकॉज हम एक बहुत ही लंबी गाड़ी में बैठे हैं जो है XL6, मारुति सुजुकी की XL6। मैं ड्राइवर सीट पे हूं, मेरे साथ हैं मिस्टर इंदिवर वत्स जो चलाते हैं ये XL6। हाल फिलहाल में इन्होंने ये गाड़ी ली है, तो सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। पहले ये चलाते थे अर्टिगा, और अर्टिगा को काफी साल चलाने के बाद मारुति पर कड़ा विश्वास इनका था और इसलिए इन्होंने परचेज करी है ये XL6। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि इतने साल जो अर्टिगा चलाई उसके बाद XL6 ही क्यों ली? अर्टिगा एक्चुअली फैमिली कार थी और हमारी जैसे बड़ी फैमिली है तो सब लोग एक साथ जा पाए, तो वो पर्पस था सबसे पहले तो अर्टिगा लेने का। और उसको इतने साल चलाने के बाद उसकी यूटिलिटीज़, उसकी स्पेस और उसका जो भी कस्टमाइजेशन थी उसको देखते हुए और उसकी माइलेज को भी देखते हुए तो प्रेफरेंस हमारी वही थी कि हमने या तो 6 सीटर 7 सीटर कोई भी गाड़ी हम लेते हैं। जी। और उसमें अगर हम दूसरी गाड़ियों में जाते हैं जो एक्सयूवीज हैं तो उनमें फिर इतनी माइलेज नहीं मिल नहीं पाती। मिलती। तो बाकी जैसे आपने बताया कि मारुति का भरोसा और अच्छी माइलेज, तो वो सारा जो कॉम्बिनेशन है वो इसी गाड़ी में प्लस लग्जरी एडेड इसमें हो गई। हो गए। तो दैट इज XL6, तो इसलिए आई ऑप्टेड फॉर दिस कार। तो ये वाली सर मुझे पता चला था, हम ऑफ द कैमरा बात करते कि ये आपने CNG वाला मॉडल लिया है। हाँ जी, सीएनजी का प्रेफरेंस मेरी ये थी कि मेरे पास ऑलरेडी डीजल गाड़ी थी जो कि पेट्रोल से ज़्यादा इकोनॉमिकल थी। तो अगर मैं पेट्रोल पे आता तो मुझे कंपैरेटिवली ये लगता कि मेरा जो रेगुलर जो खर्चा है वो बढ़ गया है। तो सीएनजी में आने का ये भी रीज़न था कि जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, वो ऑलमोस्ट उससे भी कम हो गई है अब। डीजल से भी कम रहोगे? डीजल से कम हो गई है और वन टाइम आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ी है गाड़ी के लिए, बट आपकी जो रेगुलर जो रनिंग कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम है। और सीएनजी में कोई एक्स्ट्रा अलग से आपको कोई सर्विसिंग या उसकी कोई कॉस्ट एडिशनल नहीं होती। पेट्रोल की ही रेगुलर सर्विस होती है और माइलेज आपको बेटर मिलती है। तो हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि जो एक्स्ट्रा आपने कहा कि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा CNG वाली गाड़ी लेने के लिए, तो वो कितना एक्स्ट्रा था? इन कंपैरिजन टू पेट्रोल वेरिएंट इसमें आप लेके चलो कि 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देना होता है। टोटल कितने में पड़ी आपको ये गाड़ी? ये मुझे 13.5 अप्रोक्सीमेटली ऑन रोड पड़ गई है। तो दोस्तों आप देखिए, 13.5 लाख में आपको XL6 मिल जाती है, एक बिग साइज MPV जिसके अंदर आप पूरे 6 लोग फैमिली के बड़े प्यार से बैठ के जाएंगे, और वो भी विद ऑल कैप्टन सीट्स, बिकॉज इसमें कैप्टन सीट्स हैं तभी ये 6 सीटर वाली गाड़ी है। तो आप मतलब पूरा सेटिस्फाइड हैं इसे लेकर, है ना? हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत। अगर माइलेज की बात करें तो कितना माइलेज निकाल के देती है ये CNG और पेट्रोल मिला के? माइलेज में मैंने जो मोस्टली अभी तो सीएनजी ही चेक किया है, तो सीएनजी में अगर आप हाईवे पे यूज़ करते हैं तो आराम से चलाते हैं अगेन, तो 26 की माइलेज इसने मुझे निकाल के दी है। 26? हाँ जी, एक बार मैंने चेक किया 28 भी गई थी, बट दैट अगेन वाज शॉर्टर डिस्टेंस। तो बट अगर रेगुलर आप चलाते हैं 26 के राउंड निकाल के आपको देती है। 26 के? तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर डीजल बंद कर दिया है सरकार के कहने पे, और मारुति ने बहुत पहला कदम लिया था कि हाँ हम डीजल गाड़ियां अब नहीं बनाएंगे, तो उसके बदले में अगर आपको सेम माइलेज चाहिए तो आप CNG पे शिफ्ट हो ही सकते हैं, जो कि आपने बड़ा वाइज डिसीजन लिया। जी। तो आपको अभी जैसे पहले मंथली खर्चा जो डीजल पे आता था, उसमें अब CNG पे उतना आ रहा है या उससे कम आ रहा है? उससे कम आ रहा है, उससे उससे कम ही आ रहा तो है। आप लगा के चलिए कि 30% कम हो गई है कॉस्ट। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे लोगों के जहन में बहुत सवाल होता है कि यार CNG गाड़ी चलाएंगे तो वो अंडर पावर रहेगी, वो बड़ी दब के चलती है। तो आप जहां डीजल चलाते थे, तो अब आपको कुछ ऐसा चेंज महसूस हो रहा है कि यार CNG गाड़ी है थोड़ी स्लो चलती है या उसका टॉर्क उतना नहीं है? नहीं, मुझे इसमें एक्चुअली मैंने सब लेने से पहले मैंने टेस्ट राइड ली या फिर मैंने सर्वे किया, लोगों के ओपिनियंस देखे, फीडबैक्स देखे। तो उसके बाद जब मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि आपको कोई पावर में लैग दिखाई दे। तो अगर आप उसको पूरा आप खींच के चलाते हो सीएनजी पे और चलते चलते आप इमीडिएटली स्विच कर जाते हो पेट्रोल पे, तो जैसा लोग कहते थे कि एसी को बंद करने के बाद आपको एक फील होता है कि वो थोड़ा सा पुश मिला है गाड़ी को, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि अब ये सीएनजी पे चल रही है या फिर अब ये पेट्रोल पे अच्छा, चल वो रही बिल्कुल पता नहीं चलता। है। हाँ जी। तो चलिए, ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा सर, मेरे को एक और चीज़ पता चली कि आपने अपनी इस गाड़ी में अभी हाल फिलहाल में एक डैश कैम भी इंस्टॉल करवाया है।
जो कि आजकल की बड़ी डिमांड सी हो गई है, कि बड़ा ज़रूरत सी महसूस होती है कि डैश कैम होना चाहिए। तो कौन सा डैश कैम लगवाया आपने? मैंने अभी रिसेंटली बोल्ट कंपनी का है क्रूज कैम X3 करके इनका मॉडल है। तो ये मैंने इंस्टॉल करवाया है, जिसमें मेरी एक्चुअली प्रेफरेंस थी कि फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों मुझे साथ में मिले। पहले जो मेरी गाड़ी थी उसमें मैंने जो सिस्टम था वो मैंने बाहर से लगवाया हुआ था, तो उसके साथ ही इंटीग्रेटेड मुझे कैमरास मिले थे जो कि उसी की स्क्रीन के साथ चल के और उसी में डैश कैम की जो पेन ड्राइव लगा के वो डाटा सेव होता था। तो अब यहाँ या तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं इसका स्टीरियो चेंज करवाता, जो कि मैं नहीं करवाना चाहता था, और दूसरी मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं डैश कैम अलग से यहाँ पे लगवाऊँ। तो इसलिए मैंने फिर ये चुना काफ़ी सर्वे के बाद और सारी ऑप्शंस कंपैरिजन करने के बाद। मेरी प्रेफरेंस ये थी कि मुझे स्क्रीन वाला एक डैश कैम चाहिए था, जिसकी स्क्रीन इनबिल्ट हो, जहाँ पे हम देख पाएँ कि आप कितना किस तरह से कैप्चर कर रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मली कैमराज में होता है कि आपको फ़ोन के साथ कनेक्ट करके फिर उसमें आप व्यू देख पाते हो और अकॉर्डिंगली जो कैप्चरिंग है उसमें सेव कर पाते हो। बट इसमें आपको व्यू स्क्रीन में ही ऑन स्क्रीन दिखाई देता है। और कंपैरिजन अगर प्राइस वाइज करें तो इस स्पेसिफिकेशंस के साथ अगर आप कैमराज लेते हैं तो 10 से 12 हज़ार में रेंज करता है बिल्कुल। जो आपको स्क्रीन वाला कैमरा मिलता है। तो यहाँ पे एक तो कॉस्ट इफेक्टिव ये है, और दूसरा इसमें दोनों कैमरास की कंपैटिबिलिटी है, और ऐप की सपोर्ट भी है। वाईफाई के साथ आप ऐप से फ़ोन को कनेक्ट करके और डाटा इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वैसे इसमें इनबिल्ट जो मेमोरी कार्ड है वो इसमें मैंने 64 GB का डाला हुआ है, ओके। तो जिसमें वो ओवरराइट करता रहता है अपने आप, फ्रंट और रियर दोनों की कैप्चरिंग उसमें सेव होती रहती है। और इसमें शॉक सेंसर भी एक फीचर है कि वाह। अगर गाड़ी को कोई ज़्यादा शॉक लगता है, किसी रीज़न से इम्पैक्ट आता है, कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें उतना वो जो क्लिप है वो अपने आप उसको लॉक कर देता है ताकि वो ओवरराइट ना हो। तो ऑलराइट। ये एक एडिशनल इसमें फीचर है। तो उसमें सेटिंग्स आती हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है आप किस तरह से रखना चाहते हैं। तो वो इसमें मतलब काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। ऑल इन ऑल एक अच्छा अच्छा ये ऑप्शन है बोल्ट का। हाँ जी। कितना कॉस्ट किया सर आपको, ये कितने का परचेज किया आपने? ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है, तो मुझे पड़ा 4990 कुछ इतनी कॉस्ट ओके है ओके। उसकी। तो दोस्तों, मैं आपकी सहूलियत के लिए इसका लिंक भी वीडियो में ऐड कर दूंगा, और आपको दिखा भी देता हूँ ये कैसा कैमरा है। तो आई थिंक ये एक रिव्यू भी हो गया गाड़ी का, और साथ साथ आपको एसेसरी के तौर पे जो इन्होंने बोल्ट का कैमरा लगवाया है वो भी हमने आपको बताया। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें समय दिया, और आगे भी जब आपकी गाड़ी और ज़्यादा चल जाएगी तब आपसे इसका रिव्यू फिर से करेंगे कि लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा है एक्सेल 6 का। तो Sure. आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट शॉट आप देखेंगे इसके कैमरे का। जो सो फ्रेंड्स, ये है वो बोल्ट कंपनी का कैमरा डैश कैम जो इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है एक्सेल 6 के अंदर। और इसमें फीचर्स भी हैं जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से जैसे हम प्रेस करेंगे, ये इसने कैप्चर कर लिया पिक्चर को ही। अभी जैसे हमने प्रेस किया है इसका बटन, तो अभी रियर व्यू दिखा रहा है। दोबारा से प्रेस किया तो ये साइमल्टेनियसली दोनों व्यू दिखा रहा है, फ्रंट का भी, वो देखिए गाड़ी गई, ये फ्रंट का व्यू है, और पीछे दीवार है तो इसे दीवार का व्यू दिखा रहा है। अभी सिर्फ फ्रंट का दिखा रहा है। तो ये सारे फीचर्स हैं, बहुत ही साफ कैमरा है, 2K क्वालिटी का कैमरा इसके अंदर है लगा हुआ। और ये डिस्प्ले जो है ना, ये आई थिंक चेरी ऑन द केक है। बहुत ही क्लियर डिस्प्ले है। आई थिंक कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा होगा ये नहीं, बट मैं अगर देख पाऊँ तो ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है। अब हम आपको ये सेटिंग्स भी दिखा रहे हैं इसमें कौन कौन सी हैं, स्क्रॉल करके। ये देखिए, स्क्रीन व्यू, मिरर वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, लैंग्वेज, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, टाइम वाटरमार्क ऑन रखा है जो कि मैंडेटरी रखना चाहिए, और लूप रिकॉर्डिंग टाइम, ये सारे फीचर्स हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप इस डैश कैम को परचेज कर सकते हैं और अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, सो दैट आप भी सेफ रहें, क्योंकि आजकल अपनी गलती तो क्या, दूसरे की गलती से दिक्कत हो जाती है। तो ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है, लगवा लीजिएगा। थैंक यू।